रहा होगा, जो वॉल्यूम रिलेटिव के नाम से है। ठीक हो गया। अच्छा, वॉल्यूम रिलेटिव का ये इंडिकेटर है। अच्छा, ये जो मैंने ये चीज जो बनाई है, ये आपका ट्रेंड चार्ट है, कैंडलें हैं, ठीक है। और शर्त क्या है, 20 से 25 बार का एक बढ़ता हुआ अप ट्रेंड होगा। जस्ट वेट। जी, अच्छा, ये 20 से 25 जो मैंने लिखा है ना, ये अप बार का एक ट्रेंड होगा ना, एक अप ट्रेंड होगा, जिसे हम सस्पेंशन मूव कहते हैं। आप, मैं जरा लिख लूं, मेरा जो है ना, ये जो अप ट्रेंड होगा, ठीक है, एक अप ट्रेंड होना चाहिए, 20 से 25 बार का एक उठता हुआ ट्रेंड होगा, ठीक है। किसी टॉप पर, किसी टॉप पर अगर कोई कैंडल बन जाती है जो वाइड स्प्रेड है, ऐसे बड़ी कैंडल बनती है, उसकी क्लोजिंग अपने हाई पर होती है, और वॉल्यूम पिछली 8, 10, 12 बार में सबसे ज्यादा है, ठीक है। वॉल्यूम पिछली, मैं एक बार जरा वॉल्यूम को सेट कर दूं, हर चीज जो है ना तरीके से बता दूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। नए बंदे को थोड़ा सा ना डिटेल से समझाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम आया है, वो सबसे ज्यादा आया है, ठीक है। पिछले 10 बार में वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, तो ये होगी वाइड स्प्रेड अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अब असल साइंस यहां से शुरू होता है। अगली बार अगर डॉन बन जाती है, अगली बार डॉन बन जाती है, वॉल्यूम लो देन प्रीवियस 2 बार, कि पिछली 2 बार से वॉल्यूम लो है, तो ये बाइंग क्लाइमैक्स हो जाएगा, ठीक है। बाइंग क्लाइमैक्स, अब बाइंग क्लाइमैक्स क्या करता है, बाइंग क्लाइमैक्स बढ़ते हुए जो बाइंग हो रही है उसको रोक देता है, यानी स्मार्ट मनी को और ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करने देता। बाइंग क्लाइमेक्स, आप सोचें, अगर ये ट्रेंड बढ़ रहा था, तो अगर बढ़ना ही था तो ये बात डाउन ना बनती, बल्कि अगली बार इससे ऊपर बनती और ट्रेंड और ऊपर चला जाता। लेकिन क्या हुआ कि इसने मार्केट को यहीं पे रोक लिया। अब इसने रोक लिया तो हम क्या करते हैं, हम इसका लो भी मार्क कर लेते हैं, हम इसका हाई भी मार्क कर लेते हैं। अब मार्केट ने क्या करना है, मार्केट ने इसके अंदर रेंज करनी है। वो 1 घंटा करे, 2 घंटे करे, 4 घंटे करे, इस मैनिपुलेशन में मार्केट को टेस्ट कर रहे हैं। इस लेवल पे टेस्ट कर लिया, इस लेवल पे टेस्ट कर लिया, इधर टेस्ट कर लिया, इधर टेस्ट कर लिया, यहाँ टेस्ट कर लिया। इस दौरान वो दरमियान में एक अपथ्रस्ट मारते हैं, जिसको हम कहते हैं एसएल, ठीक है ना। वो एसएल करते हैं, एक अपथ्रस्ट मारते हैं, लेकिन अपथ्रस्ट लगता तो ऊपर है, लेकिन उसकी क्लोजिंग जो है ना रेंज के अंदर होती है, इस रेंज के अंदर होगी। फिर मार्केट को वो मोनोप्लेट करना शुरू कर देंगे। लेकिन मोनोप्लेट करते करते वो क्या करेंगे, मार्केट को एकदम से नीचे निकालेंगे, ऐसे। जब ये नीचे निकालेंगे ना, तो ये वाइड स्प्रेड होगी, वाइड स्प्रेड डाउन बार। एक तो ये डाउन बार है, जो मैंने आपको बताया था शुरू में, जो बार का क्लोज पीछे पिछली बार से नीचे होगा, वो डाउन बार। इस तरीके से नीचे निकालेंगे। नीचे निकालने के बाद वो क्या करेंगे, पीछे कोई लेवल होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, उस लेवल तक लाएंगे, और यहां से फिर प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगी वापस इस लेवल तक, जो ये जो लेवल हमने लगाया था ना, इस लेवल तक जाएगी। और जब यहाँ आएगी, तो यहाँ कोई नो डिमांड आएगा, तो हमें पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ क्या होगा, यहाँ अल्ट्रा वॉल्यूम आया अगली बार लो, फिर उसके बाद वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, एवरेज वॉल्यूम होना शुरू हो जाएगा। कहीं बढ़ेगा, कहीं गिरेगा, कहीं बढ़ेगा, कहीं गिरेगा, लेकिन एवरेज हो जाएगा। इस कैंडल पर भी वॉल्यूम एक्टिविटी दो तरह की आएगी, या तो अल्ट्रा हाई आएगी, या फिर नॉर्मल आएगी, ठीक है। अल्ट्रा हाई आती है तो क्लासिकल ट्रैप ऑफ स्मार्ट मनी, यानी लोगों को ट्रैप किया गया
कि आप भी बाई में आओ, वो बाई में आए और उनको एसएल मार दिए, या फिर लो आएगा तो लो वॉल्यूम आएगा तो स्मार्ट मनी को ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये दो बातें हमेशा याद रखिएगा। ये मैं आगे ये लॉजिक में आपको जब स्क्रीनशॉट के साथ दूंगा तब आपको बड़ी आराम से समझ आएगी। ठीक हो गया? अच्छा, तो क्या होगा कि ये जो करेंगे वाइट सप्लाई से ब्रेक करेंगे हमने, फिर यहां से एंटर होना है इस मार्केट में नो डिमांड देखकर, और फिर मार्केट ट्रेंड करेगी। ठीक है, वो ट्रेंड हमारी एंट्री यहां से होगी, और अगर ये एंट्री मिस हो गई है तो हमने क्या करना है, हमने वेट करना है। हमने वेट क्या करना है, अगर ये एंट्री हमसे मिस हो गई तो मार्केट नीचे जाएगी, एक और स्विंग बनाएगी, फिर नीचे जाएगी, एक और स्विंग बनाएगी, फिर नीचे जाएगी, एक और स्विंग बनाएगी। ये मार्केट इस तरीके से ऊपर नीचे जाती है। हमें पता है कि ये बैकग्राउंड में एक स्टार्ट ऑफ कैंपेन हुई पड़ी है, ये वाली, इसे हम स्टार्ट ऑफ कैंपेन कहेंगे। अब मार्केट ने सेल पकड़ना है, हम यहाँ कोई नो डिमांड अपथ्रस्ट देके ट्रेड कर सकते हैं, हम यहाँ कोई नो डिमांड अपथ्रस्ट देके ट्रेड कर सकते हैं, हम यहाँ कोई नो डिमांड अपथ्रस्ट देख के ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड हमने सेल की करनी है, बाय में नहीं जाना। नो डिमांड अपथ्रस्ट, नो डिमांड अपथ्रस्ट, हर स्विंग लो पर हम स्विंग हाई पे नो डिमांड अपथ्रस्ट करते हैं। अच्छा, बिल फर्ज अगर यहाँ नो डिमांड अपथ्रस्ट नहीं आता तो यहाँ कोई अगर एफर्ट विद नो रिजल्ट का साइन भी आ जाएगा ना, तो भी हम ट्रेड करेंगे। एफर्ट विद नो रिजल्ट का साइन में आगे एक्सप्लेन करने लगा हूं, आपने एक एक साइन याद रखना है, लेकिन याद स्क्रीनशॉट से होगा, वो मैं करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा, तो एक सेकंड में एक स्टूडेंट को और भी शामिल कर लूं, अभी उसकी कॉल आई है। लेकिन चले, अभी कॉल क्या, उसको क्या लिंक दूं? एक मैं लिंक दे ही दूं, लेकिन चलो बाद में देंगे। उसे क्लास का लिंक दे देंगे, चले। अच्छा, ये तो हो गया था, हमने किया था बाइंग क्लाइमैक्स का, कि बाइंग क्लाइमैक्स के बाद मार्केट क्या करती है। ठीक है, बाइंग क्लाइमैक्स के बाद मार्केट ने रेंज करना है, वो हमने समझ लिया। अब हम दूसरे साइन की जानब चलते हैं। ठीक है, एक एक करके आपको सारे साइन में पढ़ाऊंगा और डिटेल से पढ़ाऊंगा। मतलब ये है कि इन वीडियोस को आप रिपीट करेंगे दूसरी बार, तीसरी बार, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अच्छा, दूसरा साइन क्या होगा हमारा, एफर्ट विद नो रिजल्ट, या अच्छा चले इसी साइन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने यहां कहा था, मैंने यहां पर कहा था अगली बार लो वॉल्यूम से बनती है। लो वॉल्यूम किसको कहेंगे, जब पिंक वॉल्यूम आएगा, जो मैंने शुरू में आपको समझाया उसमें आएगा तो वो पिंक वॉल्यूम है। अगर पिंक वॉल्यूम नहीं आता, इस वॉल्यूम से कदरे कम आता है लेकिन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आता है, यानी ये अल्ट्रा हाई है। ठीक है ना, अल्ट्रा हाई, अल्ट्रा हाई लिख देता हूं। ये वाला अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, लेकिन दूसरी पे वेरी हाई आ जाता है, या सिर्फ हाई आ जाता है। ठीक है ना, तो भी हम इसको कबूल कर लेंगे। ठीक है, कबूल कर लेंगे, तो हम इसे क्या कहेंगे, फिर टॉप रिवर्सल सिनेरियो ए। अच्छा, यहाँ एक चीज है जो मिसकंसेप्ट है, वो भी बताता चलूं, क्लियर करता चलूं। वो क्या है, बिल फर्ज मार्केट में वॉल्यूम नहीं था, या नॉर्मल वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, ये हमारा लेवल है, नॉर्मल वॉल्यूम आ रहा था। ठीक है, नॉर्मल वॉल्यूम, तो क्या हुआ, यहां पर आकर हाई वॉल्यूम आ जाता है, और ये भी हाई आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी कबूल कर लेंगे, बशर्ते कि ये जो हाई वॉल्यूम है ये पिछली कई बार से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, पिछली कई बार से ज्यादा वॉल्यूम आना चाहिए। तो हम इसको कबूल करेंगे अगर ये वॉल्यूम अल्ट्रा हाई नहीं आया, वेरी हाई नहीं आया, हाई के बैंड में आ गया।
हाई के बैंड से मुराद मैंने आपको यहाँ एक सेकंड यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था कि जैसे मैं अभी इसको H1 H4 में करता हूँ, जब तक ये खुलता है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ कौन सा साइन है, तो वॉल्यूम अगर आ जाता है ना, ये हाई का बैंड है, ये वाला, ये जो ब्लू है या वेरी हाई है, तो हम इसे फिर भी कबूल करेंगे बशर्ते के उसके बैकग्राउंड में इतना वॉल्यूम पहले ना आया, ठीक है, तो हम इसे कबूल कर लेंगे। ये फिर क्या होगा, ऐसी सूरत में हम इसका वही रूल करेंगे, हमने इन दोनों का, इसका हाई और इसका लो मार्क कर लेना है। मार्केट ने क्या करना है, नीचे आना है, ऊपर जाना है, नीचे आना है, ऊपर जाना है, रेंज करना है, या फिर यहीं से ब्रेक करना है और रीटेस्ट करना है, या फिर रेंज करके ब्रेकआउट करना है, रीटेस्ट करना है। रीटेस्ट इस लेवल को करना है, ये जो लेवल है, ये लेवल यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, पहली कैंडल के बॉटम से, यहां से ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करता है और कोई नो डिमांड आती है तो हम सेल में जाएंगे। यहां से ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, नो डिमांड आती है तो हम सेल में जाएंगे। अगर बिल फर्ज किसी वजह से मार्केट ब्रेकआउट तो करती है, ठीक है, बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ, इस तरीके से बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, अब रीटेस्ट करते हुए भी सेम वॉल्यूम आ रहा है, बढ़ता हुआ वॉल्यूम आ रहा है, तो हम एंट्री नहीं करेंगे। ये कुरिया याद रखिएगा। हमें एंट्री करने के लिए क्या चाहिए, हमें एंट्री करने के लिए जब ये यहाँ से नीचे आ रही थी, वो एक कैंडल थी, दो थी, तीन थी, उनका वाईफाई वॉल्यूम होना चाहिए, वाईफाई के सिग्नल की तरह वॉल्यूम होना चाहिए। और जब ऊपर जा रहा हो तो वो भी वॉल्यूम इस तरीके से कम 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 वॉल्यूम, ये बढ़ता हुआ हो, नीचे गिरते हुए ये आते हुए कम हो, तो हम एंट्री करेंगे यहाँ नो डिमांड देखकर। लेकिन अगर वॉल्यूम आते हुए भी बड़ा बड़ा था, ठीक है, और जाते हुए भी बड़ा बड़ा वॉल्यूम है, तो हम एंट्री नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसका एक और रिटेस्ट देखेंगे, इसमें आते हुए वॉल्यूम बड़ा बड़ा और इसमें जाते हुए वॉल्यूम छोटा छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए, पिंक होना चाहिए, लो देन प्रीवियस बार होना चाहिए, तो हम यहाँ फिर दूसरे नंबर पर एंट्री कर सकते हैं, वो भी नो डिमांड या नो डिमांड अपथ्रस्ट देखकर, ठीक है। नो डिमांड अपथ्रस्ट याद रखिएगा, हमारे एंट्री साइन है, ठीक है। अब ये तो था टॉप रिवर्सल सिनेरियो ए, लेकिन अगर किसी वजह से हमारी जो ये बार है बाइंग क्लाइमेक्स की, मार्केट इसकी क्लोजिंग के बाद ऊपर चली गई, किसी वजह से यार ये मेरा जो, ठीक है, असल में कर्सर स्लिप करता रहता है, तो मैं इसको जरा चेंज करता हूँ, कर्सर के नीचे वाली टेबल वो ठीक करता हूँ, अब ठीक है तकरीबन। ठीक है, अगर बाइंग क्लाइमेक्स के बाद इसकी क्लोजिंग के बाद मार्केट ऊपर चली गई, वो कितनी चली गई, कम से कम 10%, 15% या 20%, इवन 30% तक चली गई, लेकिन चली तो ऊपर गई है, क्लोजिंग जो है इसने बाइंग क्लाइमेक्स की क्लोजिंग के बराबर दे दी, या क्लोजिंग बाइंग क्लाइमेक्स की क्लोजिंग से नीचे दे दी, या अपने लो पे दे दी, ठीक है, कहीं भी दे सकता है ये क्लोजिंग, ठीक है। वॉल्यूम पहली बार पे वेरी हाई, ठीक है, हाई वेरी हाई है, और दूसरी बार पे वेरी हाई या अल्ट्रा हाई है,
ठीक है, बढ़ता हुआ वॉल्यूम है, या फिर सेम है, ठीक है। यहाँ ज्यादातर वॉल्यूम की जो है लोगों को मिस कंसेप्ट होता है कि पहली कैंडल पे अगर वेरी हाई है, दूसरी पर अल्ट्रा हाई है, तो भी ये पास है, ठीक है। अगर पहली पे वेरी हाई या अल्ट्रा हाई है, दूसरी पर भी अल्ट्रा हाई है, तो भी पास है, ठीक है, तो भी ये पास है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका हाई और इसका लो मार्क कर लेंगे। मार्किंग वही काम करेगी, इसमें रेंज करेगी, या फिर इसे यहां से ब्रेक करेगी, रीटेस्ट देगी। अगर रेंज करेगी तो भी ब्रेक करेगी और रीटेस्ट देगी। एंट्री हमने इस लेवल को, जो हम हमेशा नीचे लेवल मार्क करेंगे, इस पर नो डिमांड आप थ्रस्ट देखकर करेंगे। यहां से भी मार्केट डाउन जा सकती है, यहां से भी डाउन जाएगी। शर्त यह है कि ये जो हमने लेवल मार्क किया है, ये वाला, इसको रिटेस्ट करे और इसी को ब्रेक करे। यहां से ब्रेक करेगी, रिटेस्ट करेगी, ब्रेक करेगी, रिटेस्ट करेगी। इसमें एडवांस चीज क्या है? एडवांस चीज इसमें ये है कि ये जो दूसरी बार है, बाइंग क्लाइमैक्स के बाद ये ऊपर जाएगी, वो 10% जाए, 15% जाए, 20% जाए, लेकिन इसने क्लोजिंग बाइंग क्लाइमैक्स की क्लोजिंग के बराबर या इससे नीचे देनी है। और दोनों पे वॉल्यूम एक्टिविटी 19-20 का फर्क हो या सेम हो, वेरी हाई अल्ट्रा हाई आनी चाहिए, वेरी हाई और अल्ट्रा हाई। याद रखिएगा, हर साइन के बैकग्राउंड में ये जो शर्त है ये पूरी होनी चाहिए। लेकिन जब हम एडवांस में जाएंगे, हम ये 20 की जगह 15 और 25 की जगह 20 भी रखेंगे, कम कैंडलों भी आएंगे। जब और ज्यादा एडवांस जाएंगे, बार 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 एनालिसिस करेंगे, तो शायद हो सकता है हम 5 और 10 के बैकग्राउंड देखें और ट्रेड कर दें। वो हमारे एडवांस एनालिसिस होंगे। जब हम बहुत आगे वीएसए में बहुत ज्यादा आगे का इल्म रख लेंगे, बार 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 एनालिसिस करने हमारे स्ट्रांग हो जाएंगे, तो उस स्टेज पर जाकर हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। साइन कोई भी आएगा, हमने उनका हाई और लो मार्क करके मार्केट को छोड़ देना है। हमने ट्रेड उसी सूरत में करना है अगर ये ब्रेक नीचे करे और ऊपर रिटर्न दे। हाँ, ये ऊपर भी ब्रेक कर सकती है और नीचे रिटर्न देगी, तो हम यहां से बाई में जाएंगे, ठीक है। ये अब्जॉर्प्शन कहलाएगा, ये वाइट स्प्रेड कहलाएगा, ठीक है। वाइट स्प्रेड और अब्जॉर्प्शन क्या है, दिखते कैसे हैं, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट में समझाऊंगा डिटेल, तो आपको तब समझ आएगी। अभी मैं आपको मार्केट के सेंटीमेंट, सिनेरियो, बिहेवियर समझा रहा हूं कि हमने कौन सी जगह पर कौन सी चीजें देखनी है, ठीक है, और उनका क्या सेंटीमेंट हो सकता है। ये तो था एफर्ट विद नो रिजल्ट। अब रहता है हमारा टॉप रिवर्सल सिनेरियो बी। अच्छा, बिल फॉर मार्केट, ये पहला साइन व्हाइट स्प्रेड वेरी हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ बन गया। ये तो हमारा पहला साइन तो खड़ा है ना, वेरी हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ। और ये जो मैं ये लिखी लगाई थी, ये इसलिए लगाई थी कि बैकग्राउंड में 10 कैंडलों का जो वॉल्यूम है, 10 कैंडलों का जो वॉल्यूम है, ठीक है, पिछली 10 कैंडलों का वॉल्यूम कम होगा, तब हम पीछे 10 बार में ऐसी एक्टिविटी ना हुई हो जो यहां आकर हुई है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, तब ये हमारा सिनेरियो वैलिड माना जाएगा। अच्छा, अब करते हैं पहला, ये अल्ट्रा हाई वेरी हाई वॉल्यूम है। अगली बार जैसे ये क्लोज हुई, अगली बार बनना शुरू की, ऊपर चलना चलेगी, ऊपर चली गई, लेकिन ऊपर से सप्लाई बेतहाशा लगी, और वो सप्लाई अगर आई है तो हमें नजर भी आए, तो क्या होगा, वो सप्लाई इस तरीके से इस पर अटैक करेगी, अटैक करेगी, अटैक करेगी, और ये बार यहां तक बनेगी, और इसका वॉल्यूम पहली बार के वॉल्यूम से जायद होना चाहिए, जायद होना चाहिए। ऐसी सूरत में पहली कैंडल का वॉल्यूम वेरी हाई, हाई भी होगा तो चलेगा, दूसरी का उससे जायद होना जरूरी है।
जैसा कि मैंने अर्ज की थी कि अगर बैकग्राउंड में वॉल्यूम पिंक है, लो है या एवरेज है, तो ये हाई और ये वेरी हाई तब भी कबूल कर लेंगे। ये हाई है और ये भी हाई है, लेकिन पिछली बार से ज्यादा है तो भी कबूल कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये जो बार है, ठीक है, इस बार का हाई ऊपर है, इस लो से ये लो नीचे। इसने पूरी तरीके से मार्केट को इंगल्फ कर लिया, ठीक है। इसने क्या किया, इंगल्फ कर लिया। हम क्या करेंगे, हम इसके लो को और हाई को मार्क कर लेंगे। इसमें बहुत कम रेंज करती है, लेकिन हमने ऑप्शन वही रखना है कि मार्केट अगर इसके बाद ऊपर जाने लग गई और वॉल्यूम कम आने लग गया, तो अगर टॉप पर कोई नो डिमांड बनती है तो हम वहां से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें क्या होता है कि मार्केट नीचे जाती है, एक दो कैंडलें, और फिर यहां से ऊपर उठती है, तो इस लेवल पर कोई नो डिमांड देगी, तो जब ये यहां से निकलेगी ना, तो वॉल्यूम बढ़ता हुआ ही आएगा। पहली पे बढ़ेगा, दूसरी पे थोड़ा कम, तीसरी पे थोड़ा कम, और इन पे वॉल्यूम जो है वो इस तरह से लो आएगा, और यहाँ कोई नो डिमांड मिलेगी, हम उस पर एंट्री करेंगे तो मार्केट लंबी मूव पकड़ेगी। तो हमने ये जो साइन पकड़ने हैं, ये साइन हमें इसीलिए काम करेंगे कि ये हमारी सक्सेसफुल और रिस्क फ्री एंट्री होगी, रिस्क फ्री एंट्री, ठीक है। यहाँ तक तो था आपके साइन, लेकिन सबसे आइडियल साइन जो है वो बाइंग क्लाइमेक्स है, और उसके बाद अगली बार डाउन बने और उसका वॉल्यूम जो है वो बाइंग क्लाइमेक्स के वॉल्यूम से कम आए, पिंक आए, इस तरीके से गिरता हुआ है, और ये रेंज करे, और रेंज भी कोई 8-10 घंटे की करे, तो उसके बाद क्या होगा, ये जब ब्रेक करेगी और रिटेस्ट के बाद इसने कम से कम अगले 10-15 घंटे हमें प्रॉफिट ही देना है। ये आइडियल साइन है। वाइकफ जो था वो इस साइन को बड़ी अहमियत देता था, बहुत चाहता था। उसने अपने तमाम मेथड में बीसी लिखा है, वाइकफ के लॉजिक में वो बीसी क्या था, बाइंग क्लाइमैक्स था। सेम यही साइन जो है हम डाउन में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज, अगर ये जो एरिया बनता है रेंज वाला, इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इस फेज को अगर आप वाइकफ की लॉजिक पढ़ें तो उसने 4 से 5 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। मैं वो भी बता दूं कि वो क्या है, कि वो कहते हैं कि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद मार्केट ए टी या ए आर एस टी करती है। ए टी आर से मतलब ऑटोमेटिक रैली, ये जो लोग पीछे लेके आ रहे थे ये यहां से फिर बाइंग करेंगे। एस टी यानी कि सेकेंडरी टेस्ट, तो ये टेस्ट करती है मार्केट, और इस दौरान सेंटर में वो कोई स्प्रिंग या अपथ्रस्ट मारेगी, जिसे हम एसएल हंटिंग कहते हैं। एसएल हंटिंग के बाद एक कमाल चीज होती है, वो क्या होता है, उसके बाद हमें थोड़ा सा क्लू मिल जाता है कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट है। मार्केट इस तरीके से आती जाती है, ये इसने एसएल किया, इसके बाद मार्केट ऐसे आएगी, एक स्विंग बनाएगी, दूसरा स्विंग इससे नीचे बनाएगी, तीसरा स्विंग इससे नीचे बनाएगी, और चौथे पे भाग जाएगी। अब हमारे लिए क्या चीज है कि एक स्विंग हाई ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब मार्केट को गौर से देखेंगे तो इससे स्विंग ये नीचे बनी है, इससे ये नीचे बनी है, और इससे ये नीचे बनी है। अब ये है ना, इसको हम कहते हैं एस पी एल, यानी लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई। लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई, यहां से एकदम से ब्रेक करेगी मार्केट, और अगर हम यहां से एंट्री कर लें तो ये पूरी प्रॉफिट, हम प्रॉफिट ले सकते हैं, फिर निकल जाएं, मार्केट को रीटेस्ट करने दें। जब यहां पहुंचे तो हम फिर दोबारा यहां से एंटर हो जाएं और फिर लंबी मूव को कैच करेंगे। तो ये था आज का बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेसिक सा लेक्चर। और शाहिद साहब, अब आप करें सवाल ताकि मैं उनको एक्सप्लेन करूं, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको दूंगा साइन, एक एक साइन, और साइनों को समझने के पहले कि साइन आएंगे कहां पर, वो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल लगानी है। जी अब्दुलरहमान भाई, सपोर्ट एंड, जी जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल क्या हम, वापस जी सर, मैं पीछे पिछले जगह वो नहीं देखा, वो मैं देख लूंगा। जी जी, वो आपके इसीलिए रिकॉर्डिंग दी है, ये बेसिक है। और अगला सेशन जो होगा सर थोड़ा सा एडवांस होगा, और उसके बाद अगले सेशन में मैं दूसरे सेशन में आपको एक एक साइन पढ़ाऊंगा,
मैं कल से स्क्रीनशॉट तलाश करने की कोशिश करूंगा। ये एक मैंने अभी सेकंड, आपको अप ट्रेंड। जी सर, सवाल करें। आपके जी जी, पास एक्सेल वर्ड वगैरह है ना? क्या चीज सर? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है आपके पास ना? नहीं सर, मेरे पास ऑफिस काम नहीं कर रहा, मेरा ऑफिस काम नहीं कर रहा। ऑफिस ने बड़ा कोई तंग किया हुआ है। ऑफिस नहीं है, ये देखिए ना, मेरे पास ऑफिस नहीं है। लेकिन अगर मैं कर लूंगा सर, ये देखिए ऑफिस नहीं है, लेकिन ऑफिस क्यों ऑफिस की फाइल। ऑफिस क्यों तंग जी कर रहा सर। है, क्या मतलब ऑफिस क्यों तंग कर रहा है? सर ये विंडो का कोई मसला है। मैंने डेस्कटॉप पे किया है, ऑफिस डेस्कटॉप पड़ा है, उस पे करूंगा इंशाल्लाह। ये लैपटॉप पे जरा ऑफिस प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे विंडो करनी पड़ेगी। ऑफिस का सेटअप मैंने रखा हुआ है सर, ये देखिए अभी आपको दिखा देता हूँ। ऑफिस का सेटअप सॉफ्टवेयर। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, ये ये हो गया, रिकॉर्डिंग बंद कर दे जरा। हाँ, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूँ।